श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बहुत सुंदर प्रसंग है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, विशेषता है कि जड़ भरत जैसा संत रघुवर जैसे अभिमानी को आत्मोपदेश करते हैं। जड़ भरत ने रघुवर से कहा, आत्मा की अनुभूति कैसे होगी? राजन, आत्मा का ज्ञान कभी तपस्या से नहीं होता, घर छोड़कर वन जाने से नहीं होता। कई ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद भी आत्म अनुभूति नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा का जो स्वरूप है वो बताने का विषय नहीं है। आत्मा का जो स्वरूप है वो सुनने की चीज नहीं है। आत्मा का रंग आंखों का विषय नहीं है, क्योंकि आत्मा तो केवल चिंतन का विषय है। राजन, जब तक महापुरुषों के चरणों की धूल मस्तक से नहीं लगाओगे, महापुरुषों का सत्संग जब तक नहीं करोगे, तब तक तुम्हें आत्मबोध नहीं हो सकता। इसीलिए आत्मज्ञान के लिए जो कार्य अत्यंत आवश्यक है वो है सत्संग, महापुरुषों का संग। मैं पहले भरत नाम का राजा था। अपने पिताजी का सत्संग मिला, कथा सुनी, मेरे मन में ऐसा वैराग्य आया कि घर छोड़कर वन में चला गया। वन में जाने के बाद मृग स्वभाव में ऐसी अनुरक्ति हो गई कि स्वयं मुझे मृग बनना पड़ा। लेकिन मृग के शरीर में भी मेरी पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट नहीं हुई, और वो स्मरण मेरा आज भी नष्ट नहीं होता। मैं कितना बड़ा भाग्यवान हूं। सत्संग का प्रताप है, ये कृष्ण चिंतन का प्रताप है। मैं आज संसार के असंग रहकर विचरण करता हूँ। न मेरा किसी के प्रति लगाव है, न मेरा किसी के प्रति दुर्भाव है। दोनों ही परिस्थितियों में एक रस बनकर रहता हूँ। इसीलिए राजन, चिंतन करो, एकांत में बैठकर अपने आप से ये प्रश्न करो कि मैं क्या हूं, आखिर मेरा स्वरूप क्या है। क्योंकि आत्मा का बोध जिससे हो जाता है राजन, उसे परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए आत्म अनुभूति करो। जब तक तुम ये सोचोगे राजन कि ये कहार जो पालकी ढोरे हैं ये छोटे और मैं बड़ा हूं, जब तक ये भाव तुम्हारे मन में है, तुम्हें आत्मबोध नहीं हो सकता। संसार में एक दृष्टि से सबको देखो, छोटे से छोटा प्राणी, बड़े से बड़ा महापुरुष। यदि आत्म दृष्टि से देखें तो सब एक हैं, अंतर किसी में नहीं समझना चाहिए। रघुवर महाराज के मन में ऐसा वैराग आया कि राजपाट छोड़कर परमात्मा के चिंतन में लग गए, निमग्न हो गए। आशा सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जड़ भरत जैसे महापुरुषों के अवतार से, जड़ भरत के संग से हमारी इस भूमि का नाम भारत है। हमारी भूमि पर 3 भरत हुए। एक है के कुमार श्री भरत, दूसरे हैं श्रीमद् भागवत जी के ज्ञानी जड़ भरत, और तीसरे हैं दुष्यंत नंदन शकुंतला कुमार श्री भरत। इन तीनों भरतों को हम अभिनंदन करते हैं। एक भरत हैं भक्ति योगी, और दूसरे हैं ज्ञान योगी, और तीसरे भरत हैं कर्म योगी। इन तीनों महापुरुषों के नाम पर हमारी भूमि का नाम भारत वर्ष पड़ गया। देवता भी तरसते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मनुष्य शरीर मिले तो केवल भारत वर्ष मिले, क्योंकि जो सुख इस पवित्र भूमि पे है वो स्वर्ग में नहीं मिलता। और स्वर्ग में हम चाहें तो भागवत नहीं सुन सकते। स्वर्ग में तो हम यहाँ तो सत्कर्म करते हैं, उसका फल, इस पुण्य का फल भोगने स्वर्ग जाते हैं। पुण्य क्षय होने के बाद ही फिर संसार में आना पड़ता है। लेकिन भारत की भूमि पर सत्संग के माध्यम से हम अपने जीवन को संवार सकते हैं, क्योंकि ये भूमि कर्म प्रधान है। कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व चिराका, जो जस करे सो तस फल चाका। जैसा कर्म करोगे वैसा फल हमें मिलेगा। परीक्षित ने कहा, क्षमा करें, ये नरकों की बात आप कल भी कर रहे थे, ये नरक क्या है? आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, राजन, हमारी भूमि के दक्षिण दिशा में 99,000 योजन की ऊंचाई पर 28 प्रकार के नरक हैं। आदमी जब पाप कर्म करता है तो यमराज के दूत गले में रस्सी डालकर ले जाते हैं
और नरक में डाल देते हैं। 28 नरक कौन से हैं? तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभिपाक, कालसूत्र, असिपत्रवन, झूठी गवाही। जो धोखा करता है उसे तामिश्र नरक के नरक में जाना पड़ता है। जो व्यक्ति पराये धन को हड़पना चाहता है वो व्यक्ति अंतर्तामिश नरक में जाता है। जो व्यक्ति किसी से घृणा द्वेष करता है वो रोरक नरक में जाता है। जो व्यक्ति हिंसा करता है वो कुंभिपाक नाम के नरक में जाता है। राजा ने पूछा, ये कुंभिपाक नरक क्या है? तो सुखदेव जी बोले, बहुत बड़ी भट्टी, बड़ी कढ़ाई में हजारों मन तेल उबलता है, उसमें उस व्यक्ति को डाल दिया जाता है। अपने बुरे कर्मों को याद करके उसकी सजा भुगतनी पड़ती है। तकलीफ होती है मरने से ज्यादा, पर मरता नहीं है। इसलिए किसी भी प्राणी को कष्ट मत दो। सुंदर पशु पक्षी परमात्मा की दृष्टि का ये सौंदर्य है। उसे हम जीवन नहीं दे सकते तो उसे मारने का हमारा क्या अधिकार है? अपने स्वार्थ के लिए मानव जीव हत्या करके उसको पकाकर खा जाते हैं। विदेशी लोग दिन पे दिन शाकाहारी होते जा रहे हैं। एक लंदन से आए हुए सज्जन मिले और बोले, ठाकुर जी, मैंने मांस वाचन बिल्कुल छोड़ दिया। ये परिवर्तन मेरे जीवन में भागवत कथा सुनने से हुआ। मैंने एक लेख लिखा है कि मनुष्य का जो शरीर है वो चलता फिरता कब्रिस्तान है। मैंने कहा, ये कैसे? वो बोले, मनुष्य के शरीर में ही कब्रिस्तान हमारा शरीर है। कैसे? वो बोले, मनुष्य कितने पशु पक्षियों को मारकर खा जाता है। हमारा शरीर तो है, परमात्मा मिलेगा कैसे? परमात्मा को मंदिर में रहते हैं। हृदय में मंदिर बनाओगे तो ही उसमें राधा माधव का वास होगा। हिंसा की वृत्ति छोड़ो, वेद के विरुद्ध आचरण करेंगे तो फल भुगतान पड़ेगा। तो मेरे श्रोताओं भक्तजनों, मैंने आपको बहुत सुंदर बातें बताई हैं। इसमें से आपने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, कमेंट बॉक्स में बताइए। जय श्री कृष्ण।